हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार सिविल कोर्ट के तमाम पदों पर अपनी परीक्षा के लिए अपना जान झोंक रहे आप सारे साथी, चाहे क्लर्क के लिए हो, स्टेनोग्राफर के लिए हो, कोर्ट रीडर, प्यून के लिए। और उन सब का एक बड़ा सवाल जो लगातार आता रहता है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। और इसका मैं समझ भी सकता हूं कि ये कुछ बेवकूफ़ लोग जो कोर्ट के नोटिस के बाद भी इसको हल्के में ले रहे हैं और एग्जाम की डेट प्रिडिक्ट करके बता रहे हैं या एडमिट कार्ड रिलीज करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक पैनिक का माहौल बन रहा है और आप ठीक तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों के तमाम कमेंट्स आ रहे थे, मैं देख भी पा रहा था, सवाल भी। लेकिन साथियों एक बात समझिए कि वर्क की मजबूरियां भी होती हैं। इसी बीच में देखिए पटना हाई कोर्ट के जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का मतलब सहायक का जो है वो उसकी भी भर्ती आ गई है। उसको लेकर के भी तमाम साथी जो हैं डाउट में हैं। तो सबको देखना पड़ता है और वक्त की कमी, अपना भी कुछ काम रहता है, रोजी रोटी के लिए, खाने के लिए करना पड़ता है। इसलिए रोज आकर के आप लोगों को नहीं बता पाता हूं, लेकिन जब भी आता हूं तो आपको जानकारियां दे देता हूं और वह उसी के अनुरूप चीजें होती भी हैं। तो मैं आज आपको एक बार फिर से बिहार सिविल कोर्ट से रिलेटेड कुछ तथ्य बता दूंगा और कुछ चीजें आपको क्लियर। जैसे एक बड़ा सवाल आप लोग दे रहे हैं मुझे, जो मैं देख पा रहा हूं, मैं सारे पहलुओं पे टच करूंगा, एग्जाम डेट वगैरह सारी चीजें करता हूं। आप बस अपना 5 मिनट दीजिए, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए बहुत सारे साथी जो है ना, उनका एक बड़ा सवाल आ रहा है। जैसे ये मीना लिख रही हैं, मीना राय लिख रही हैं कि क्या सर हम पटना हाई कोर्ट वाली भर्ती दें या ना दें, एग्जाम दें या ना दें। ऐसे तमाम लोगों का सवाल है कि क्या उसमें जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बड़ा पैकेज है, 70-80 हज़ार का पैकेज है, प्लस बी ग्रेड की क्लास बी की नौकरी है, बी ग्रेड की नौकरी है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो क्या उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके लिए क्या करना है, ये तमाम आपके सवाल आ रहे थे। देखिए हमको दुख थोड़ी ना होगा जी अगर आप लोग मतलब ये समझिए कि अगर आप क्लर्क की जगह पे सीधा सबसेक्शन ऑफिसर बन जाए तो हमको दुख थोड़ी होगा, हमको और प्रसन्नता होगी कि बिल्कुल आप लोग मेहनत कीजिए, बिल्कुल कीजिए। लेकिन ये भी तो एक फैक्ट है ना भाई कि अब हम आकर के भी आपको कह दें कि कोर्स ले लीजिए और चलिए तैयारी कर लीजिए। आपको देखना पड़ेगा अपना कि क्या आप एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इन सारे पहलू पे बात करेंगे। इससे पहले एक निवेदन है, बिहार प्यार आपका थोड़ा सा कम मिल रहा है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उससे हमको थोड़ा ना एनर्जी मिल जाता है, मोटिवेशन कि चलो भाई लोग अपना, बहन लोग अपना पूछ रही हैं, दोस्त सब याद कर रहे हैं, तो हमको भी एनर्जी आता है आप लोगों के बीच में आने का। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको जो भी आज तक जानकारी दी है आपको भी पता है कि सही है और आगे भी जो है वो सही ही आपको जानकारी मिलेगी। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उल्टा सीधा चीज को सब्सक्राइब करते हैं, कोई अच्छा चीज कीजिएगा, खाली गाना नाच प्रोग्राम नहीं ना देखिएगा जी। एग्जाम का तैयारी करना है और आगे चल के फिर बहुत सारा आगे का डेवलपमेंट भी करना है, इंटरव्यू से लेकर के कोर्ट केस को लेकर के आपके इंटरव्यू के जो वर्ड्स होते हैं वो सारी चीजें भी देखने की, क्या क्या इंटरव्यू में करना है। तो ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे, तो आप जुड़े रहेंगे तो एक अच्छा कन्वर्सेशन होता रहेगा। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अब आते हैं सबसे पहले कि बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम कब हो रहा है। अच्छा रुकिए, पहले ये सवाल आपका अटेंड कर लेते हैं कि क्या आपको जाना चाहिए कि नहीं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, 10-12 हज़ार लोगों ने देखी है शायद उसको। ये पटना हाई कोर्ट को, क्या आपको जाना चाहिए बिहार सिविल कोर्ट वालों को कि नहीं जाना चाहिए। देखिए एक चीज समझिए कि पटना हाई कोर्ट का टोटल एग्जाम जो है अंग्रेजी में होगा, ये बात आप समझ लीजिए। और दूसरी बात कि इसमें जीएस का भी सेक्शन होता है, जीएस होता है, गणित होता है, हिंदी होता है और अंग्रेजी होता है, ठीक है। और हिंदी छोड़ के सब अंग्रेजी में ही होता है। तो अब यहां एक चीज आपको देखिए, आपके काम की बात यह है कि देखिए 1000 रुपया फॉर्म का फीस है भाई। अगर मैं इसका सबसे पहला जवाब यह दूं कि अगर आप 1000 रुपया आराम से फॉर्म भरने में दे सकते हैं तो आप आराम से, अगर आप दे सकते हैं तब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप जाइए एग्जाम दीजिए। हो ना हो आपको कम से कम नॉलेज तो होगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और आप फॉर्म भरिए। इससे आपकी मेंटल प्रिपरेशन बढ़ती है, एग्जाम्स कंडक्ट करने से आपको मोरल सपोर्ट मिलता है, तो आप दीजिए। लेकिन जो साथी जो हैं 1000 रुपया देने में उनको थोड़ा दिक्कत है, उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसको वो कंसीडर कर लें। आ रहे हैं एग्जाम डेट पे भी आ रहे हैं, बता देंगे आपको। वो इस बात को कंसीडर कर दें कि भाई आप देखिए क्या आप किस पद के लिए बिहार सिविल कोर्ट में तैयारी कर रहे हैं। अगर आप प्यून के पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको पटना सहायक का एग्जाम नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। भले आप ग्रेजुएट हैं तो क्या हुआ, क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो है ना क्लर्क से ऊपर के लेवल का सवाल आता है। सवाल इसमें थोड़े बदले होते हैं, थोड़ा ट्रिकी होते हैं। सिलेबस वही है क्लर्क वाला ही, लेकिन थोड़ा ट्रिकी होता है। तो मैं
ये कहूंगा कि जो साथी कलर का एग्जाम पूरी तरह से सिलेबस कवर कर चुके हैं, पूरा दम लगा के तैयारी कर चुके हैं, जिनका थोड़ा अच्छा है, अंग्रेजी भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, और एक बात और, कलर के साथ उनको थोड़ा टाइपिंग आना चाहिए। जिनको लगता है कि इसमें टाइपिंग नहीं, तो टाइपिंग होता है, स्पीड कम होता है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट होता है। कोर्ट आपको टाइपिंग नहीं करवाएगी वहां पे सहायक अधिकारी में, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा नॉलेज इसका होना चाहिए टाइपिंग का, इसलिए 25 से 30 WPM के बीच में आपका टेस्ट होता है, अंग्रेजी हिंदी दोनों का। तो ये बात आप समझिए। तो अगर आपको टाइपिंग भी आती है और आपका कोर्स कवर है तो आप जरूर एग्जाम दीजिए। 550 पद है और बहुत अच्छी नौकरी है, आपके सिलेक्शन की उम्मीद है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो मत दीजिए, 1000 रुपये पानी में चला जाएगा। और कंपटीशन बहुत हाई है, पूरा इंडिया के लोग आते हैं इसमें एग्जाम देने के लिए, और बहुत हाई लेवल का पेपर होता है। मैं आपका मोरल नहीं तोड़ रहा हूँ, बस बचा रहे हैं, 2 रुपया बचेगा आपका तो हमको भी खुशी होगी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपकी तैयारी पूर्ण है तो आप जाइए, और नहीं है तो आप फिलहाल बिहार में जो भर्ती आ रही है क्लर्क वाली, इस बार इसको देख लीजिए। क्लर्क जो अपना सिविल कोड का है इसको देख लीजिए, इसके बाद फिर तैयारी करके उसमें अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं आपके एग्जाम डेट के ऊपर। तो ये आपको जवाब मिल गया होगा मेरी तरफ से। अब आ जाते हैं आपके एग्जाम डेट। देखिए एक बार फिर से चालू तो हो ही गया इन लोगों का। अब हमको लगता है कि इनको, ये देखिए हमारा प्रॉब्लम ये है ना साथियों कि देखिए अगर एग्जाम डेट का मिथ किसी ने खड़ा कर दिया ना तो बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। हम लोग भी जिस जमाने में थे, चल कोई बोल दे, सुने यार, सुन रहे हो? हाँ भाई सुन रहे हैं कि एग्जाम जो है ना वो 10 तारीख को होने वाला है। 4 तारीख को बता दिए 10 तारीख को एग्जाम होने वाला है। क्या पढ़ेगा आदमी, रिवीजन करेगा कि क्या करेगा क्या नहीं। इसकी वजह से आप भ्रमित हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है, सिलेबस कवर करना है या रिवीजन करना है। और यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे समय पे आना पड़ता है। देखिए साथियों, जितने भी सक्षम अधिकारियों से मेरी बात हुई है, एग्जाम ना फरवरी में होने वाला है और मार्च के 2nd वीक तक नहीं होने वाला है। देखिए बात यह है कि फरवरी में पूरा सेंटर बुक है 10वीं और 12वीं के परीक्षा के साथ, और इसके बाद सेंटर के लिए फिर से जाएगा, क्योंकि जो सेंटर फाइनलाइज किए गए थे 32 सेंटर, उसमें भी आपको पता है कि कुछ जगहों पे पेपर लीक हो गए। और कोर्ट का एक फैसला, कोर्ट का भर्ती का एक नियम होता है, कोर्ट हमेशा से विवादित रही, हमेशा निष्पक्ष करने की कोशिश जरूर करती है कि जिस सेंटर से अगर पेपर लीक हो जाए तो उसको ब्लैक लिस्ट कर देती है कोर्ट, और वहां पर कभी भी सेंटर नहीं भेजती है अनटिल वो क्लियर ना ले ले, सर्टिफिकेट ना ले ले दोबारा। तो जो ब्लैक लिस्टेड है सेंटर, उनको छांट दिया गया, इसकी वजह से वो 32 की लिस्ट भी खाली हो गई। तो अब मान के चलिए कि यहां से थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखें तो 2nd वीक ऑफ मार्च के बाद ही आपका एग्जाम होता हुआ दिख रहा है। मतलब अभी भी यहां से 1-1.5 महीना है। और कोर्ट का जो एग्जाम है, आप ये मत सोचिए कि कल आपके पास लेटर आएगा और परसों आपको एग्जाम देना है। 20 दिन 25 दिन पहले आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। हाँ, सेंटर्स बाद में डिसाइड होते हैं आपके लिए, तो वो हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी आपके पास 1.5 महीना कहीं से भी कम नहीं है। आप 1.5 महीना अपना किसी बेवकूफ़ का, गाली तो आ रहा है लेकिन इन लोगों का वीडियो देखने के बजाय, मतलब हम ये नहीं, आप देखिए लेकिन आप ये समझिए कि आपको वक्त लगेगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा और आप अपनी तैयारी में जान झोंकिए। देखिए हम कह रहे हैं कि कंपटीशन और कटअप इतना हाई जाएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये हम डरवा नहीं रहे हैं, नहीं बोलेंगे तो आप लोग पढ़िएगा ही नहीं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप एकदम जान झोंक के तैयारी कीजिए, पूरा जान झोंक दीजिए। 1.5 महीना में पूरा सिलेबस पी जाइए। सिलेबस से संबंधित कोई डाउट है, एग्जाम से संबंधित कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। सब्सक्राइब करके हम देखेंगे, आपको बता देंगे, जब भी टाइम मिलेगा आपको क्लियर करेंगे। लेकिन तैयारी कीजिए, ये एग्जाम डेट के चक्कर में ना पड़िए। इससे बड़ी भर्ती बिहार में बहुत कम आती है, इतनी बड़ी भर्तियां आती नहीं, इतना सारा पद आता नहीं है सिविल कोर्ट में। आज सिविल कोर्ट की नौकरी से बढ़िया कोई नौकरी नहीं है, बहुत ठीक ठाक है, समझ लीजिए। बाकी तो आप कोर्ट में जाइएगा तो पता चल ही जाएगा, आइएगा तो आप देख लीजिएगा। तो आप तैयारी कीजिए। अभी 2nd वीक ऑफ मार्च तक आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। सक्षम अधिकारियों से बात करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, तो आप अपनी तैयारी को उसी हिसाब से कीजिए। बाकी पेपर 2 होगा, 1 होगा, प्यून वाले ये बात समझ लें कि आपका एक ही पेपर होने की अभी तक पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो मैं आपको बाद में कभी बता दूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई होगी। आप लोग 1.5 महीना का टाइम लेकर के आज से तैयारी में घुस जाइए। कंपटीशन है इसलिए थोड़ा जान लगा के पढ़िए। बाकी कोई दिक्कत है हमसे पूछिएगा। मिलता हूं।